अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 9 का हमारा छठा चैप्टर स्टार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। उसकी एक्सरसाइज 6.5 का हम आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। बच्चे आपके पास स्टेटमेंट लिखी है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। रेक्टेंगुलर फील्ड बच्चे रेक्टेंगल का मतलब आपके पास होती है मुस्ततील। मुस्ततील के अंदर बच्चे क्या होता है कि आमने सामने के अजला की जो लंबाइयां हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती है, लेकिन चारों एक जैसी नहीं होती। जैसे हमारे घरों के कमरे बने होते हैं या आप देखिए कॉलेजेस के हॉल बने होते हैं, तो उनकी जो बच्चे विड्थ है वो कम होती है, लेंथ उनकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसे ही आपके पास देखिए डायग्राम बनी है, इसमें विड्थ कम है और इसके अंदर लेंथ क्या है, ये ज्यादा है। तो वो कहता है कि आपके पास जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का, बच्चे ये जो इनके दरमियान में हमने लाइन लगाई है इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। वो आपके पास वैल्यू कितनी है, x + 9 मीटर है एंड द साइड्स आर x + 7 मीटर एंड x मीटर। आपके पास ये वाली साइड बच्चे क्या आ गई, यहाँ पे x + 7 मीटर आ गई और ये वाली साइड कितनी आ गई, आपके पास x मीटर आ गई। उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप यहाँ पे बच्चे क्या करें, x की वैल्यू को मालूम करके दें। ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है बनी हुई, यहाँ पे आपके पास ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है इसके अंदर जरा गौर करें। जो ए बी सी आपके पास ट्राइंगल बन रही है, ये कौन सी है बच्चे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, हमारे पास ए बी सी के अंदर देखिए ये आपके पास जो 90 डिग्री है उसके सामने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है। ठीक है, उसके साथ ये वाली जो साइड है ये आपके पास बेस होती है और ये जो बी सी है ये बच्चे आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चे हम सॉल्यूशन के बाद फिर लिखते हैं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास ए बी और सी ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस बच्चे हम लगा के यहाँ पे x की वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चे x है, यहाँ भी x है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके अंदर से ये वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, x + 9 है बच्चे। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को राइट किया और इसके ऊपर होल का स्क्वायर डाल दिया, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बच्चे आपके पास यहाँ पे कितना है, x है। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू आ गई x का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x + 7 और इसका आपके पास बच्चे होल का स्क्वायर। अब बच्चे आपके पास देखें कि यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है ये अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई है। तो a + b का होल स्क्वायर की शक्ल में क्वेश्चन है, तो हम इसको a + b के होल के फार्मूले से ओपन कर लेते हैं। तो आपके पास देखें ये बच्चे फार्मूला किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे 2 × a इंटू आपके पास यहाँ बच्चे b की वैल्यू आएगी और b आपके पास यहाँ पे क्या है, 9 है, तो बच्चे हमने यहाँ पे 9 को राइट कर लिया, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस की साइन और यहाँ भी बच्चे वही सेम फार्मूला ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं। a का आपके पास बच्चे स्क्वायर प्लस आपके पास 2 × a में x आ जाएगा, b आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या है, 7 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बच्चे 7 का स्क्वायर राइट कर लेते हैं और यहाँ 7 आपके पास b की जगह पे राइट हो गया। हम बच्चे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 9 बच्चे आपके पास क्या होता है यहाँ पे 18x होता है, फिर आपके पास बच्चे ये प्लस की साइन और 9 का स्क्वायर है बच्चे यहाँ पे ये आपके पास क्या होता है 81 होता है। फिर आपके पास बच्चे विच इज इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, उसके बाद बच्चे ये आपके पास फार्मूले वाला जो है आपके पास ये x का स्क्वायर प्लस 7 2 क्या आ जाएगा आपके पास बच्चे 14x आ जाएगा और यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 49 होता है। हम बच्चे इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली वैल्यूज को आपस में सॉल्व कर लें इन दोनों को और ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन के इस तरफ ले आए। तो देखें x स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या बन जाएगा, 2x का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ आपके पास बच्चे क्या आ गया, प्लस का 14x और प्लस का आपके पास बच्चे 49। इन वैल्यूज को उठा के बच्चे हम इक्वेशन के इस तरफ ले आए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का आपके पास बच्चे 18x और माइनस का क्या आ गया 81 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चे हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 2x का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर बच्चे आपके पास क्या लिखा जाएगा, x का स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर प्लस का आपके पास बच्चे 14x है और माइनस का 18x है, तो बड़े में से हम बच्चे छोटी वैल्यू को निकाल देंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4x आ जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चे आपके पास माइनस का 81 है और प्लस का आपके पास बच्चे क्या है 49 है, तो बड़ी में से बच्चे छोटी वैल्यू को निकाल दें, तो आपके पास साइन बड़ी वाली और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे आपके पास देखें कि यहाँ पे एक वैल्यू बन गई है x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 32। अब बच्चे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर
वहां पे एक फैक्टराइज का प्रोसेस पढ़ा था, हम इस वैल्यू को भी अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन प्रोसेस के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाली बच्चे टर्म है इसको हम फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आता है, माइनस का 32x का स्क्वायर आता है। अब यहाँ बच्चे साइन को डिसाइड करें, यहाँ माइनस की साइन है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब कि आपके पास दोनों फैक्टर्स कौन से बनेंगे, एक माइनस का बनेगा एक प्लस का बनेगा। बड़ा फैक्टर बच्चे यहाँ पे देखते हुए हमारे पास कौन सा आएगा, माइनस का, और इसको देखते हुए हमारे पास छोटा फैक्टर कौन सा आएगा, प्लस का। ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये वाला आंसर आना चाहिए। तो प्लस माइनस ही माइनस होगा ना बच्चे आपके पास। अब देखिए 32 कौन से टेबल पे आते हैं आपके पास, तो बच्चे आपके पास 4 8 क्या होता है, 32 होता है ना। तो अब बड़ी वैल्यू बच्चे आपने कौन सी रखनी है, माइनस वाली रखनी है। तो आपके पास 8x ऊपर आ जाएगा और 4x आपके पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो देखिए आपके पास बच्चे माइनस का 8x और प्लस का 4x आपके पास आंसर आता है माइनस का 4x। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास देखें कि यही वाला आंसर आता है। तो इसका मतलब बच्चे आपके पास ये जो मिडिल टर्म है ये ब्रेक हो गई किन दो फैक्टर्स के अंदर, माइनस 8x और प्लस 4x के अंदर। अब बच्चे हम क्या करते हैं, माइनस 4x की जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। अब बस ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का बच्चे आपके पास 4x माइनस का आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 32 विच इज इक्वल टू 0। चार वैल्यूज बच्चे बन गई हैं, दो दो को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये वाली जो दो वैल्यूज हैं ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी और ये दो वैल्यूज जो हैं ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए इन दोनों में से बच्चे हमारे पास x कॉमन आते हैं, हमने x को कॉमन निकाल लिया और यहाँ आपके पास 2 टाइम्स था तो 1 टाइम x बाहर आ गया, 1 टाइम आपके पास अंदर राइट हो गया। माइनस की साइन आपके पास बच्चे ये x बाहर कॉमन चला गया और इधर आपके पास वैल्यू 8 बच गई। ठीक है, अब इन दोनों में से बच्चे देखिए प्लस का 4 कॉमन आ रहा है, आपके पास x यहाँ पे आ गया, फिर माइनस की साइन 4 8 तक क्या होता है 32 होता है। तो बच्चे आपके पास ये वैल्यू राइट होगी विच इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चे, कॉमन फैक्टर जो है इनको हम यहाँ पे बच्चे 1 टाइम राइट कर लेंगे x माइनस 8 और आपके पास बच्चे ये जो वैल्यू है x प्लस 4 इनको हम यहाँ पे बच्चे साथ में मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में राइट कर देते हैं विच इज इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट की शक्ल में है तो बच्चे इसका मतलब या तो ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है कि आइदर आपके पास बच्चे x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0 और आपके पास बच्चे क्या है x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अगर बच्चे यहाँ पे आपके पास x माइनस 8 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, ये माइनस का 8 दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 8 बन जाएगा। और यहां से बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी x विच इज इक्वल टू ये प्लस का 4 है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू देखिए क्या है नेगेटिव में है, तो लेंथ बच्चे कभी भी आपके पास नेगेटिव में नहीं आती तो इसे हम फिर क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये हमारे किसी काम की वैल्यू नहीं है, लिहाजा आपके पास बच्चे ये जो x की वैल्यू है पॉजिटिव वाली x विच इज इक्वल टू 8 दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट लिखिए कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। 6.5 का बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट आपके पास बच्चे ये डायग्राम बनी हुई है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। राइट एंगल क्यों है बच्चे, यहाँ पे देखिए कि एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे कहा उसने कि ये जो x अननोन वैल्यू है इसको आपने मालूम करना है क्योंकि ये लेंथ भी आपके पास गिवन है, ये लेंथ भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो बच्चे जहां पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने बिल्कुल क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास हाइपोटेनियस बन जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये आपके पास क्या है यहाँ पे बेस है। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के बाद हमने यहाँ पे लिखा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। आपके पास ये राइट एंगल है, कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, वो आपके पास ABC है वो हमने लिखा। तो बच्चे यहाँ जब आपके पास दो साइडें गिवन हो तो थर्ड साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे हमने यहाँ लिखा कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बच्चे क्या कहते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस का स्क्वायर। तो बच्चे हाइपोटेनियस की वैल्यू देखें यहाँ पे आपके पास क्या है 20 है, तो इसका बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास देखिए कितनी है 12 है और इसका आपके पास क्या आ गया स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे बच्चे प्लस और बेस की वैल्यू क्या है आपके पास x है और इसका क्या आ गया आपके पास स्क्वायर आ गया। तो आपके पास देखें कि जो 20 है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है 400 के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू बच्चे जो आपके पास 12 है उसका स्क्वायर आपके पास क्या होता है 144 होता है और यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो प्लस x का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू जो है 400 तो एज इट इज रही, ये 144 प्लस का है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा विच इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे x का स्क्वायर। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि 400 में से 144 को बच्चे माइनस करना है तो आपके पास जो बाकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 256 आएगी विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर। हम बच्चे इस वैल्यू को थोड़ी तरतीब दे लेते हैं कि x का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा विच इज इक्वल टू 256
6। हमने बच्चे यही अननोन वैल्यू x को मालूम करना है। इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे बच्चे क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए बच्चे हम क्या लेते होते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ फिर हम क्या अप्लाई करवाएं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट को बच्चे हम उर्दू में कहते हैं जजरुल मुरब्बा, दोनों तरफ जजरुल मुरब्बा लेने से। तो आपके पास देखें बच्चे यहाँ पे x का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई, विच इज इक्वल टू 256 और इसके ऊपर भी क्या आ गई, स्क्वायर रूट। यहां से बच्चे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x आ गई, विच इज इक्वल टू बच्चे 256 किसका स्क्वायर होता है आपके पास, 16 का स्क्वायर होता है। और ये वैल्यू बच्चे आपके पास सेंटीमीटर में है, तो इसके साथ हम क्या राइट कर देंगे, सेंटीमीटर राइट कर देंगे। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, जो सेकंड डायग्राम है बनी हुई, उसके अंदर भी हमने क्या करना है, अननोन वैल्यू x को ही फाइंड आउट करना है। तो बच्चे आपके पास यहाँ पे देखें जो डायग्राम है A, B, C और D बनी हुई है। तो इसके अंदर बच्चे जो बेसिक डायग्राम है A, C, D ही है, उसके अंदर उसने एक परपेंडिकुलर को ड्रा किया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, अमूद कहते हैं। तो बच्चे जब आपके पास एक डायग्राम के अंदर एक परपेंडिकुलर आ जाए तो ये डायग्राम आपके पास कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। प्रीवियस 90 बुक थी, उसके अंदर ये 12 चैप्टर के अंदर थ्योरम भी था कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर को ड्रा करें तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती थी। ठीक है, तो ये बच्चे जो हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा किया है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन सेगमेंट है आपके पास AC, उसको इसने 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक बन गया AB और दूसरा बन गया BC। तो बच्चे यहाँ पे देखिए उसने BC जो है उसकी लेंथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर है। आपके जो CD की लेंथ है बच्चे कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो AD है ये आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास ये वैल्यू भी मालूम करने वाली है, AB भी उसने यहाँ गिवन हमें नहीं दी हुई, और यहाँ पे जो BD है ये भी हमारे पास मालूम नहीं है। लेकिन उसने बच्चे एक कंडीशन हमें यहाँ पे दे दी है कि मेजर साइड जो AB है ये इक्वल है मेजर साइड BC के। इसका मतलब कि जो BC साइड है ये इक्वल है किस साइड के, AB के। तो अगर आपके पास BC साइड 4 सेंटीमीटर है तो AB साइड भी बच्चे आपके पास कितनी होगी, ये भी जाहिर बात है कि आपके पास 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो अब बच्चे हमारे पास देखें कि अगर डायग्राम हम ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है किसको ले लें कि CBD को यहाँ पे बच्चे ले लें, तो ये वाले पोर्शन के अंदर आपके पास बेस भी है 90 डिग्री के सामने, ये जो हाइपोटेनियस है ये भी है। हम इसकी मदद से इस परपेंडिकुलर को थर्ड साइड को इजीली मालूम कर सकते हैं। तो फिर बच्चे हमने यहाँ देखिए सोल्यूशन के बाद क्या लिखा कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, बच्चे आपके पास ट्राइंगल कौन सी है, CB और D है। ये CB और D आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर बच्चे हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर जो है ये बच्चे आपके पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है, हमने यहाँ पे राइट किया 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे ये आपके पास साइड क्या है, BD है जो परपेंडिकुलर है। तो मैं इसकी कहता हूं कि BD का आपके पास क्या आ गया, होल का स्क्वायर, प्लस आपके पास बच्चे जो बेस है वो कितना है, 4 है, और इसकी वैल्यू भी इसका स्क्वायर राइट हो गई। हमारे पास बच्चे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास BD साइड इसका आपके पास होल का स्क्वायर एज इट इज है, प्लस के साइन के साथ 4 का स्क्वायर बच्चे क्या होता है, 16 होता है। हमने बच्चे BD साइड निकालनी है, प्लस का 16 दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 16 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू BD, और इसका आपके पास क्या है, होल का स्क्वायर। बच्चे 25 में से 16 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 9। तो ये आपके पास क्या आ गया, BD और इसका होल का स्क्वायर। हमने बच्चे क्या करना है, BD को निकालना है, स्क्वायर को खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा देंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ बच्चे हम क्या करेंगे, जजरुल मुरब्बा को अप्लाई करवाएंगे। तो फिर आपके पास ये क्या बन जाएगा, 9, और इसके ऊपर आगे स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू BD। इसके ऊपर बच्चे आपके पास क्या है, स्क्वायर है, और हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दी। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये B और D बच जाएगा। 9 की बच्चे स्क्वायर रूट क्या होती है, 3 होती है। ये सेंटीमीटर में लेंथ है, तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में बच्चे आपके पास लेंथ आ जाएगी B और D। इसका मतलब अब जो BD है ये बच्चे आपके पास कितनी आगे साइड, 3 सेंटीमीटर आगे। अब बच्चे हमारे पास देखिए कि हमने जो x मालूम करना है उसके लिए ट्राइंगल कौन सी बनेगी, A, B और D बनेगी। तो A, B और D ट्राइंगल के अंदर देखिए आपके पास बच्चे बेस भी है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम इजीली अब निकाल सकते हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 9 इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब बच्चे आपके पास ट्राइंगल कौन सी है, A, B और D है। तो इसके अंदर फिर बच्चे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करवाएंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये बच्चे पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है कि हाइपोटेनियस जो है आपके पास, जिसे हम वक्र कहते हैं, इसका स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है
परपेंडिकुलर इसका होल का स्क्वायर यानी कि अमूद का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस जिसे हम बच्चे कायदा कहते हैं इसका स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि ये वाली जो चीज है ये आपके पास हाइपोटेनियस है, तो हमने इसे राइट कर लिया, ये आपके पास x का स्क्वायर है विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है तो आपके पास इसका स्क्वायर आ गया, प्लस की साइन के साथ बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है 4 है, तो यहाँ पे हमने इसको 4 का स्क्वायर राइट कर लिया। इसको बच्चे यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें x का स्क्वायर एज इट इज रहा विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 16 होता है। तो अब बच्चे आपके पास देखें कि ये जो वैल्यू है x का स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गई 16 के अंदर बच्चे 9 को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 25 आता है। अब बच्चे हम क्या करें x की वैल्यू को निकालना है, स्क्वायर को खत्म करना है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाएंगे। तो फिर हमने बच्चे यहाँ पे लिखा कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजरुल मुरब्बा लेने से तो बच्चे आपके पास ये वैल्यू फिर क्या आ जाएगी x का स्क्वायर, इसके ऊपर बच्चे स्क्वायर रूट आ गई विच इज इक्वल टू 25 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गई। तो यूं बच्चे आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे 25 की स्क्वायर रूट आपके पास क्या होती है 5 होती है। ये लेंथ क्योंकि बच्चे सेंटीमीटर में है तो हम इसके साथ क्या राइट कर देते हैं सेंटीमीटर राइट कर देते हैं, और ये बच्चे आपके पास वो लेंथ है जो अननोन थी जिसे हमने मालूम करना था, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास ये जो x की वैल्यू है ये कितनी राइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर राइट हो जाएगी। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को दो क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बच्चे सॉल्व करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।